जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। देखिए, भारत में गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किमी है। यह गंगोत्री हिमालय यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई है। देखिए, गंगा नदी एक्चुअल में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों को मिलने से देवप्रयाग से निकलती है गंगा नदी। और गंगा नदी भारत के 4 राज्यों से बहते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में इसकी एक शाखा निकल जाती है, जिसे हुगली नदी कहते हैं। हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। और गंगा नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य से बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान के कराची शहर से जाके अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी यानी सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जिसमें 20% पानी भारत उपयोग करता है और 80% जल पाकिस्तान उपयोग करता है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली हुई है और यह प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिले के नजदीक से निकली है और यह इटावा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। देखिए, गंगा ये आप कह सकते हो कि यमुना मिलेगी, यमुना के बाद फिर जाके गंगा मिल जाती है। सतलज नदी मानसरोवर झील से निकली हुई है और यह चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। रावी रोहतांग दर्रे से निकली और यह चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। देखिए, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब ये सब जाकर फिर सिंधु में मिल जाती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकली है और सतलज नदी में जाके मिल जाती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकली हुई है, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकली और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। कोसी नदी गोसाइठा चोटी से निकली हुई है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। देखिए, यह जो है नेपाल से आती है और इसे बिहार का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि यह नदी आती है तो बिहार में बहुत ज्यादा तबाही मचा कर रख देती है। कोसी गंडक नेपाल से निकली और गंगा नदी में जाके पटना के नजदीक मिल जाती है। रामगंगा यह नैनीताल से निकली और कन्नौज में जाके गंगा से मिल जाती है। शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं, कुमायूं उत्तराखंड से निकली हुई और घाघर में जाके मिल जाती है। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकली हुई और यमुना नदी में जाके मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकली हुई और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी, देखिए, मानसरोवर झील से 3 नदियां प्रमुख निकली है, जिसमें सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा नदी है। देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और यह जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसे हम बोलते हैं माजुली द्वीप, और ये असम राज्य में स्थित है। गंगा नदी में जब जाकर यह ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है तो उसे हम मेघना बोलते हैं, और गंगा नदी को बंगाल में लोग इसको पद्मा नाम से बोलते हैं। दोनों नदियां जाकर मिल जाती है, जिसे हम मेघना बोलते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी विंध्याचल श्रेणी से निकली और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ताप्ती नदी एमपी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकली और सूरत में जाके गुजरात में अरब सागर में गिर जाती है। फिर इसके बाद माही नदी यह सियावा छत्तीसगढ़ से निकली और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्षिप्रा नदी इंदौर से निकली और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन में जो है कुंभ का मेला भी लगता है। माही नदी एमपी मध्य प्रदेश से निकली और अरब सागर में गिर जाती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार भी काटती है। लूनी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है, अजमेर मध्य प्रदेश से निकली और कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। हुगली नदी गंगा की सहायक नदी है और बंगाल मतलब कलकत्ता शहर इसी के किनारे बसा हुआ। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकली है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकली और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी नदी नासिक के नजदीक त्रिवेणकोट से निकली हुई है और यह भी महाराष्ट्र में और जाकर पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली हुई है कर्नाटक में और यह जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेरियार नदी पेरियार झील से निकली हुई है और यह केरल राज्य में स्थित है। वेगई नदी मदुरई तमिलनाडु से निकली और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। साबरमती नदी यह जल समुद्र झील से निकली हुई है, उदयपुर जिला के अरावली पर्वत से निकली और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।